सो माया बस भयो गोसाई, बंधेव कीर मरकट की नाई। जैसे अपने ही जाल में जानते हुए भी तोता फंस जाता है, बंदर जानते हुए भी जाल में फंस जाता है भोजन के लालच में, ऐसे ही जीवात्मा भूमि परत भा ढाबर पानी, ऊपर से बूंद चलती है तो डिस्टिल वाटर होती है, लेकिन जमीन में गिर करके धूल धूसरित हो जाती है। ऐसे ही जीवात्मा भी संसार में आकर के माया के चक्कर में पड़ जाता है, माया के बंधन में बंध जाता है। जीवात्मा अजर अविनाशी है, चैतन्य है, परमात्मा का अंश है, लेकिन माया के आवरण चढ़ जाते हैं, लोभ मोह अहंकार के आवरण चढ़ जाते हैं जीवात्मा के ऊपर, इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, माया के चक्कर में पड़ जाता है जीवात्मा। जीवात्मा तो ईश्वर का अंश है, लेकिन माया के चक्कर में पड़ गया। और माया क्या है भाइयों बहनों? तो हमारे ऋषि कहते हैं माया दो शब्दों से मिलकर बना है, मां और या, दोनों संस्कृत के शब्द हैं। मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, उसी के चक्कर में सारी दुनिया पड़ी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये मिथ्या है, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वही सत्य है। हर दिखने वाली चीज के पीछे एक ना दिखने वाली चीज होती है, और जो ना दिखने वाली चीज होती वही सत्य होती है। भाइयों बहनों, ये माइक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमारी आवाज को जो आप तक पहुंचा रहा है वो चीज दिखाई नहीं पड़ती। अगर वो ना रहे तो माइक तो रहेगी, लेकिन आवाज हमारी नहीं पहुंचेगी आप तक। आंखें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जो शक्ति देख रही है सबको वो दिखाई नहीं पड़ती। अगर वो ना रहे तो आंखें रहेंगी भी, फिर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ये शरीर दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे एक ना दिखने वाली चीज है जिसे चेतना कहते हैं। अगर वो ना रहे तो ये शरीर रहेगा भी, इसका कोई महत्व नहीं है। वो ना दिखने वाली चीज निकल जाए तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है, ये मिट्टी है। भाइयों बहनों, उसी के चक्कर में दुनिया पड़ी है, माया के चक्कर में। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, राम कथा सुनाई, तो पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, आपने राम कथा कही, सुनी भी है, और हम सुन करके धन्य हुए। आप कुछ अपना अनुभव कहिए, अपना अनुभव बताइए कुछ। तो भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले संसार क्या है? बोले स्वप्न है, सपना है। जैसे हम लोग सो जाते हैं और रात में सपना देखते हैं, तो ये संसार उसी स्वप्न के तरीके से है। आदमी सो जाता है, रात में सपना देख रहा है, बड़ा सुंदर सपना देख रहा है। सो गया, सपने में देख रहा था कि बारात गए हैं, और बारात में जा रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, चारों तरफ बड़ी लाइटिंग है, बड़ा आनंद आ रहा है, वो भी बारात में जा रहा है साथ साथ में। और चलते चलते दरवाजे पर पहुंच गए, घर वालों ने निकल करके आरती किया, बड़ा स्वागत हुआ, और द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद लोग रिसेप्शन की ओर चल दिए। रिसेप्शन में पहुंचे, सपने में देख रहे हैं, रिसेप्शन में पहुंचे, तरह तरह का भोजन लगा हुआ, 56 प्रकार का भोजन। खाने के लिए प्लेट निकाला और निकालना शुरू किया। पहले के जमाने में 56 प्रकार के भोजन होते थे, लेकिन आजकल शादी ब्याह में जाइए, बड़ी पार्टियों में जाइए, तो 56 तो बहुत पीछे हो गए। अब तो सैकड़ों से आगे संख्या पार हो जाती, इतने प्रकार के भोजन होते हैं। आधी प्लेट में निकाल रहा है, बढ़िया पुलाव निकाला, मटर पनीर निकाला, और हलवा निकाला, और रसगुल्ला निकाला, तमाम तरह की, जितनी बड़ी प्लेट नहीं उससे ज़्यादा सामान निकाल के रख लेते हैं। और प्लेट निकाल करके एक किनारे जा करके, खाने वाले ही थे तब तक किसी ने जगा दिया, और जब जगा दिया तो देखा कि अपनी टूटी खाट पर पड़े हुए हैं। तो ये जो देख रहे थे ये क्या था? अरे भाइयों बहनों, ये सपना था, ये सपना था। और ऐसे ही संसार भी एक सपना की तरह से है, जिस सपने के चक्कर में सारी दुनिया पड़ी हुई। भाइयों बहनों, जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है,
लेकिन ये शरीर मरण धर्मा है। जीवात्मा शरीर का परिवर्तन करती है। जैसे पुराना कपड़ा हो जाने पर हम नया कपड़ा धारण कर लेते हैं और पुराना कपड़ा का त्याग कर देते हैं। गीताकार कहते हैं वसांस जीर्णान यथा विहाय नवान ग्रहणाति नरो प्राण तथा शरीरान विहाय जीर्णान्यान्य संयाति नवानि देहि। पुराने कपड़े को त्याग कर जैसे हम नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह जीवात्मा पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण कर लेती है, क्योंकि जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन शरीर मरण धर्मा है, शरीर किसी का नहीं रहता है। भाइयों बहनों, जो मरण धर्मा है, जो नहीं रहने वाला है, दुनिया उसी के चक्कर में रहती है। शरीर का बड़ा ख्याल रखते हैं हम, स्नान कराते हैं बढ़िया अच्छी साबुन से, तेल फुलेल लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, शरीर सुंदर रखते हैं। जो नहीं रहने वाला है और जो रहने वाली है जीवात्मा, जो पवित्र है, भगवान का अंश है, जो अजर अमर अविनाशी है, उसके उत्थान का कोई काम नहीं करते। आत्मा के जागरण का कोई काम नहीं करते, आत्म उत्थान का कोई काम नहीं करते, आत्मचिंतन नहीं करते, आत्मशोधन नहीं करते, आत्म परिष्कार नहीं करते और केवल शरीर का ध्यान रखते हैं, तो भाइयों बहनों आत्मा एकदम दबी कुचली मरी हो जाती है, क्षीण हो जाती है। क्योंकि आत्मा की आवाज हम कभी सुनते नहीं। शरीर को तो हम बहुत अच्छा भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन, भाइयों बहनों, आत्मा का भोजन है सत्संग, आत्मा का भोजन है यज्ञ, आत्मा का भोजन है सेवा, आत्मा का भोजन है जब तब स्वाध्याय। जब हम किसी की सेवा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। भाइयों बहनों, आत्मा को बलिष्ठ करने का, आत्मा का परिष्कार करने का कोई काम नहीं करते हैं, केवल हम अपने शरीर की ओर ध्यान देते हैं। और शरीर किसी का रहता नहीं है। भाइयों बहनों, शरीर जाने वाला है। महाभारत कहता है मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम छितो विमुखा बांधवायांत धर्म तम अनुगच्छत। मरे हुए शरीर को मिट्टी लकड़ी की तरह शमशान भूमि पर छोड़कर आपके सगे संबंधी बंधु बांधव लौट करके चले आते हैं। कहते हैं पीछे मुड़कर मत देखना। जला करके चलते हैं तो कहते हैं पीछे मुड़कर मत देखना। आपके सगे संबंधी बंधु बांधव मुंह मोड़ कर चले आते हैं, कोई साथ में नहीं जाता है। केवल धर्म तम अनुगच्छति, धर्म ही जाता है और कुछ जाता नहीं साथ में। भाइयों बहनों, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन शरीर मरण धर्मा है, शरीर किसी का नहीं रहता है। पता नहीं कब मौत आ जाए। हम कहते हैं हम इतने बड़े हो गए, इतने वर्ष के हो गए। अगर हम पूछे माता जी कितनी बड़ी हो गई, तो माता जी कहेंगे भैया जी हम तो 80 साल के हो गए। बहन जी कितनी बड़ी हो गई, तो बहन जी कहेंगे भैया जी हम तो 40 साल के बड़े हो गए। बाबू जी कितने बड़े हो गए, तो बाबू जी कहेंगे मूछ वाले कि हम तो 80 साल के बड़े हो गए भाई साहब। अरे बाबू जी आप बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। जिस दिन आपने जन्म लिया था उस दिन आप 80 साल के थे, उस दिन आप 90 साल के थे, उस दिन आप 95 साल के थे। अब आप 10 साल के बचे हैं, 5 साल के बचे हैं, 20 साल के बचे हैं। आप बड़े नहीं हो रहे हैं, ये भूल मत करना। आप छोटे हो रहे हैं। जिस दिन आपने जन्म लिया उसी दिन से छोटे होना शुरू हो गए। हम कहते हैं हम बड़े होते जा रहे हैं। अरे बड़े नहीं होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। जन्म लेने के बाद हर आदमी छोटा होना शुरू हो जाता है और एक दिन वो समय आएगा जब आपकी जीवन समाप्त हो जाएगी लीला। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। निस दिन आपके जीवन से समय समाप्त होता चला जा रहा है। एक राहगीर जा रहा था, जंगल के रास्ते निकला, जंगल में पगडंडी थी, पगडंडी जा रहा था। इधर उधर देख रहा था, घना जंगल था। उसे डर लग रहा था कहीं कोई जानवर ना निकल आए, शेर ना निकल आए, भालू ना निकल आए, हाथी ना निकल आए। डरते डरते आगे बढ़ रहा था, सरपट जा रहा था, डरा डरा भागा जा रहा था। तब तक देखा कि उसी जंगल में से एक हाथी निकला और हाथी ने उस राहगीर को देखा तो राहगीर को दौड़ा लिया। राहगीर जान बचाकर भागा, तेज भागा, हाथी भी उसने दौड़ाया। भागता जा रहा था, राहगीर का ध्यान हाथी की ओर था। भाइयों बहनों, जंगल में कुआं था और उस कुएं में वो राहगीर गिर पड़ा। सौभाग्य से उस कुएं में पानी नहीं था, पुराना कुआं होगा, जंगल में सूख गया था, घास फूस लगी थी अंदर।
उसी कुएं में गिर गया। और जब वो कुएं में गिरा, भाइयों बहनों, नीचे देखा एक बिस्तर नाग बैठा था उसमें। सर्प ने फुफकार मारी तो वो राहगीर डर गया। इधर उधर देखा तो भाइयों बहनों, उसी कुआं के किनारे पर एक बरगद का पुराना पेड़ लगा था और बरगद की जटाएं उस कुएं में लटक रही थी। तो राहगीर ने वो बरगद की जड़ पकड़ करके ऊपर चढ़ने लगा, चिल्लाया जोर से, बचाओ। ऊपर से हाथी ने दौड़ाया था, नीचे देखा बिस्तर सांप बैठा है। लेकिन एक घटना घटी, उसी बरगद के पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। मधुमक्खी के छत्ते से शहद की बूंदें टपक रही थी। राहगीर ने जब ऊपर देख करके मुंह फैलाया, चिल्लाया, तो शहद की बूंदें उसके मुंह में गिरी तो बड़ी मीठी मीठी लगी। तो वो शहद चाटने लगा, भूल गया कि मौत मेरे आमने सामने खड़ी। हाथी ने मुझे दौड़ाया, नीचे बिस्तर सांप बैठा है। लेकिन राहगीर भूखा प्यासा था, जब वो शहद की बूंदें उसके मुंह में गिरी तो शहद की बूंदें चाटने में मस्त हो गया। इतने में क्या हुआ भाइयों बहनों, इधर से एक काला काला चूहा दौड़ते आया और जिस जड़ को पकड़ के वो राहगीर ऊपर चढ़ रहा था उसी जड़ को काटने लगा। थोड़ी देर बाद इधर से एक सफेद चूहा दौड़ते आया और उसी जड़ को काटने लगा। दो चूहे उसी जड़ को काटने लगे, एक काला एक सफेद। और भाइयों बहनों, लेकिन वो राहगीर तो शहद चाटने में मस्त था। थोड़ी देर में दोनों चूहों ने मिल करके वो जड़ काट दी और जैसे जड़ कटी तो राहगीर नीचे गिरा। नीचे बिस्तर नाग बैठा था, उसने उसे डस लिया और उसका राम नाम सत्य हो गया। मुर्दा बड़ा मस्त हो गया। आदमी लेटा जमी पर, लोग कहते मर गया। वह बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। भाइयों बहनों, ये राहगीर कोई और नहीं है, हम सब ये राहगीर हैं। मौत हमारे पीछे पड़ी है, दौड़ा रही है। उसको जब भी मौका मिले अपना ग्रास बना ले। राहगीर भाग रहा है, मनुष्य भाग रहा है और भागते भागते इस संसार रूपी कुएं में आकर करके गिर गया। संसार के ये चारों तरफ के जो माया मोह है, उसके माया मोह के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसी शहद चाटने में लगा हुआ है। और मनुष्य जिस जड़ को पकड़ के जड़ रहा है वो है जीवन रूपी जड़। और इस जीवन रूपी जड़ को दो चूहे काट रहे हैं, एक काला एक सफेद। एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, एक दिन एक रात आपके जीवन से रोज कम होते चला जा रहा है। और जिस दिन ये दो चूहे दिन और रात मिलकर के आपकी जीवन रूपी डोर को काट देंगे, जीवन रूपी जड़ को काट देंगे, उसी दिन भाइयों बहनों आपका काम तमाम हो गया। कबीरा अति न कीजिए काल गहे करके, कबीरा अति न कीजिए काल गहे करके, ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। चाहे जहां रहो, मौत छोड़ने वाली नहीं है भाइयों बहनों। एक दिन मौत तो आने वाली है। मौत किसी को छोड़ती नहीं है। आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें सारा कुल जहान, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है एक ख्याले आसियां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, टूट कर ये इमारत खाक में मिल जाएगी। एक दिन इमारत टूट करके खाक में मिलने वाली है, मुट्ठी भर भस्म बनने वाला है ये शरीर। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल गंध सुगंध, समीर चली न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। लोग कहते हैं अभी भगवान का भजन करके क्या करेंगे, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। अरे भाइयों बहनों, जब बूढ़े हो जाएंगे, शरीर से चला नहीं जाएगा, पालथी मार के बैठा नहीं जाएगा, तो भजन कैसे होगा। जब पड़ेगा आंख में जाला, बहेगा नाक से नाला,
पड़ेगा लाठी से पाला तब तू क्या घुमाएगा माला। अरे माला घुमाना है तो जवानी में घुमा लीजिए, भजन करना है तो जवानी में कर लीजिए। राम ने अपनी जवानी भक्ति में लगा दिया, मीरा ने अपनी जवानी भक्ति में लगा दिया, पांडवों ने सारी जवानी तप में व्यतीत की। और हम कहते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तब जब तप कर लेंगे। समय, ये मौत किसी को समय नहीं देती है। भाइयों बहनों, बता दूं यार, जिस दिन मौत आएगी कहेगा क्या, सुनेगा क्या, बहाना क्या बनाएगा। मौत से कह देना अभी कुछ काम बाकी है, पड़ा है कुछ लेना देना, बाद में लड़के की शादी है। लेकिन भाइयों बहनों, ये तेरी चापलूसी और ये बहाना चल नहीं सकता। कजा जिस वक्त आएगी फिर वो टल नहीं सकती। कजा जिस वक्त आएगी फिर वो टल नहीं सकती। फिर सारे बहाने धरे रह जाएंगे, क्योंकि मौत किसी को छोड़ती नहीं है। इसलिए आज ही चेत जाइए, कल किसने देखा है, कल कभी आता नहीं है। भाइयों बहनों, ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन आदमी दुनिया के झंझटों में पड़ करके, जंजालों में पड़कर अपने जीवन को यूं ही गंवाता हुआ चला दिया। गंवा दिया बावरी, इस जीवन को गंवा दिया। ये जीवन कितना शानदार मिला था। कहते हैं व्यक्ति जब गर्भ काल में होता है तो उल्टा लटका रहता, और जहां लटका होता है उसके मुख के ऊपर मलमूत्र की नालियां बहती हैं। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे नर्क से निकाल लीजिए, मैं आपकी भक्ति करूंगा। और जब बाहर निकलता है तो ये रंगीन दुनिया को देखकर भगवान से किया गया वो वादा भूल जाता है, अपने जीवन उद्देश्य को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, मनुष्य जीवन की गरिमा को भूल जाता है और अपने जीवन को यूं ही गंवा देता है। ये जीवन कितने भाग्य से मिला है। कहा जाता है नरोत्तम दुर्लभ लोके विद्या तत्व सुदुर्लभा। लेकिन संसार के मोह माया में पड़ करके, दुनिया के झंझटों में पड़ करके हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। काश अपने जीवन उद्देश्य को जान गए होते तो हम भी महान बन जाते। दुनिया के झमेलों में पड़कर हमने असली ठिकाना ही भुला दिया, अपने आप को भुला दिया।